नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 की रुचिरा पुस्तक के 10वां पाठा विश्व बंधुत्व का अध्ययन करेंगे। विश्व बंधुत्व, विश्व यानी संसार और बंधुत्व मतलब भाईचारा, संसार के प्रति भाईचारा, ये इस पाठ का अर्थ है। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिनी व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधु भवति। उत्सवे, उत्सव में अर्थात त्योहारों में, व्यसने बुराई लड़ाई झगड़े में, दुर्व्यसने दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे के मतलब होता है अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र पर कोई संकट आने पर, दैनंदिनी व्यवहारे च का मतलब और, प्रतिदिन के व्यवहार में जो सहायता करता है वह भाई होता है या मित्र होता है। तो उत्सव में व्यसनी मतलब कष्ट आने पर, दुर्भिक्षे अकाल में और राष्ट्र पर संकट आने पर तथा दैनंदिनी यानी प्रतिदिन के व्यवहार में जो सहायता करता है वह मित्र या बंधु होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशा भावा भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। यदि संसार में सब जगह एतादृशा ऐसा भाव हो जाए तब विश्व बंधुत्व संभव होता है, अर्थात सभी एक दूसरे को भाई बंधुओं की तरह समझने लगे तो विश्व बंधुत्व हो सकता है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति। परंतु अधुना मतलब आज संपूर्ण संसार में लड़ाई झगड़े का और अशांति का वातावरण है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति, मनुष्य एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, वे दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते हैं। गणयन्ति बच्चों होता है, गणयन्ति का मतलब गिनना, लेकिन यहाँ पर गिनने का अर्थ नहीं आएगा। यहाँ पर गणयन्ति का मतलब आएगा नहीं मानना, नहीं मानते हैं, यानी दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते हैं। अपि च समर्था देशाः असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति। अपि च और भी समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा का भाव दिखाते हैं। तेषाम ऊपरी स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति, उनके ऊपर अपना अधिकार, प्रभुत्व मतलब अधिकार स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। संसार में सब जगह विद्वेष की, शत्रुता की और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानाम विकासा अपि अवरुद्धा भवति, इस भावना के कारण देशों का विकास रुक जाता है। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एका देशा अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। यह बहुत आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ स्वच्छ हृदय से भाईचारे का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, संसार के लोगों में इस भावना की आवश्यकता है। तथा विकसित अविकसित देशों मध्य स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, तभी विकसित और अविकसित देशों के बीच स्वस्थ स्पर्धा यानी प्रतियोगिता होगी। सर्वे देशा ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना से और सहयोग की भावना से समृद्धि और समृद्धि को प्राप्त होकर समर्थ होंगे। सूर्य से चंद्र से च प्रकाशा सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सर्वत्र मतलब सब जगह समान रूप से फैलता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, प्रकृति भी सभी के प्रति समानता का व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्व बंधुत्वं स्थापनीयम्। तस्मात् इसलिए हमें भी सभी के साथ एक दूसरे के साथ वैर भाव को, शत्रुता के भाव को अपहाय मतलब छोड़कर विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्, इसलिए विश्व के
कल्याण के लिए ऐसी भावना होनी चाहिए। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदारचरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम यह, निजा मतलब अपना, परो मतलब दूसरे का, व धन इति। बच्चों यहाँ पर ये गुण संधि हुई है, आ और ई मिलके गुण हो गया है, तो आप गुण संधि के उदाहरण में डाल सकते हो। वा का मतलब होता है या अथवा, ये दो शब्दों के लिए वा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो यह अपना है और यह दूसरे का है। ऐसी गिनती, गिनती का मतलब मानना, जैसा अभी आपको ऊपर भी मैंने आपको गणयंती में बताया था, ऐसे ही गणना शब्द है। ऐसा कौन मानते हैं? छोटे हृदय वाले लोग मानते हैं, यानी यह अपना है और यह दूसरे का है, यह ऐसा छोटे हृदय वाले लोग मानते हैं। उदार चरित्र वालों के लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा धन एव, ये बच्चों आपका वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो आ और ए मिलके आई वृद्धि हो गई है। वसुधा कहते हैं पृथ्वी को या भूमि को। तो जो बड़े हृदय वाले लोग होते हैं वो संपूर्ण परिवार, पृथ्वी को ही अपने परिवार मानते हैं। तो फिर से एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं। यह अपना है या ये दूसरे का है, ऐसी गिनती छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार चरित्र वालों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है। बच्चों अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। व्यसनी, व्यक्तिगत संकट आने पर, अर्थात जो हम पर, केवल हम पर ही संकट आता है, पर्सनल, उसको हम कहते हैं व्यक्तिगत संकट। दुर्भिक्ष मतलब अकाल पड़ने पर, जब सूखा पड़ जाता है, फसल नहीं होती है, तो उसे कहते हैं दुर्भिक्ष यानी अकाल। राष्ट्र विप्लवी, राष्ट्र या देश पर आपदा आने पर, यानी कि राष्ट्र पर या देश पर जो आपदा है, जैसे इस समय कोरोना का संकट है, तो वो पूरी राष्ट्रव्यापी है, पूरे संसार के लिए है, तो इसे राष्ट्र विप्लवी कहते हैं, यानी राष्ट्र या देश पर संकट आने पर। विश्व बंधुत्वम, विश्व के प्रति भाईचारा। विश्वसंति, विश्वास करते हैं। स्वकीयम, अपना। उपेक्षा भावम, अनादर की भावना। विद्वेषस्य, शत्रुता का। अवरुद्धा, बाधित या रुका हुआ। स्पर्धा, होड़ या मुकाबला। ध्यातव्यम, ध्यान देना चाहिए। ज्ञायते, जाना चाहता है। समत्वेन, समान भाव से। अपहाय, छोड़कर। परोवेति, देखिए अभी मैंने इसका विग्रह आपको पीछे बताया था, तो यहीं पर दोबारा नहीं बताएंगे यहाँ पर हम। अथवा पराया, वा का मतलब अथवा और परो मतलब दूसरे का, तो अथवा पराया। लघु चेतसाम, शुद्र हृदय वालों का, छोटे हृदय, शुद्र का मतलब छोटे हृदय वालों का। वसुधैव, वसुधा धनेव, यह भी पीछे हमने श्लोक पढ़ाते समय आपको बताया था। वृद्धि संधि है यहाँ पर, वृद्धि संधि के उदाहरण में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो धरती ही, एव का मतलब होता है ही। बच्चों ये अव्यय है, पीछे से हम आपको बताते आ रहे हैं कि अव्यय क्या होते हैं, तो ये इसका प्रयोग हर जगह पे एव ही किया जाता है। तो कुटुंबकम का मतलब है परिवार। अब इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं बच्चों, ये आपके उच्चारण करने के लिए है। तो सबसे पहले इसका उच्चारण कर लेते हैं, जिससे कि आपको कोई कठिन शब्द उच्चारण करने में परेशानी ना हो। दुर्भिक्षे, इसका अर्थ अभी हमने बता दिया था। विश्वसंति मतलब विश्वास करते हैं। ध्यातव्यम का भी अर्थ बता दिया था हमने। राष्ट्र विप्लवी, उपेक्षा भावम, दुख भाग, दुख भाग मतलब दुख का भागी। विश्व बंधुत्वम, विश्व विद्वेषस्य और प्रदर्शयंती, प्रदर्शयंती मतलब दिखाते हैं। इन शब्दों का अर्थ पीछे नहीं दिया गया था, उनका बीच में हमने आपको अर्थ भी बता दिया है और उच्चारण भी बता दिया है। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। मंजुषाता समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, मंजुषा से समानार्थक पद चुनकर लिखें, यानी आपको इनके पर्यायवाची चुनकर इनमें से लिखने हैं। तो यहाँ बच्चों हमने नंबर डाल दिए हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। स्वकीयम, स्वकीयम नंबर 1 पर है, तो देखिए क्या आएगा। स्वकीयम का समानार्थक आएगा आत्मानम, तो यहाँ पे नंबर 1 डाल देंगे और इसको आत्मानम यहाँ लिख देंगे। फिर अवरुद्धा, अवरुद्धा का मतलब होता है रुका हुआ, तो इसका क्या आएगा। बाधिता, बाधिता का मतलब भी रुका हुआ होता है, तो यहाँ बाधिता लिखेंगे। कुटुंबकम, कुटुंबकम का मतलब होता है परिवार, तो नंबर 3 पर देखिए परिवारः, परिवार समानार्थक है, यहाँ पे परिवारः लिखेंगे। अन्यस्य, अन्यस्य मतलब दूसरे का, तो नंबर 4 पर देखिए परस्य, परस्य का मतलब भी यही होता है, तो यहाँ हम अन्यस्य के सामने परस्य लिखेंगे। फिर है अपहाय, अपहाय मतलब छोड़कर, तो नंबर 5 देखिए त्यक्त्वा, त्यज धातु है बच्चों, इसमें एक त्वा प्रत्यय लगा है, तो ये छोड़ने के अर्थ में आती है, त्यागने के अर्थ में, तो यहाँ पर अपहाय का समानार्थी होगा त्यक्त्वा। ये देखिए यहाँ पर लिखेंगे
फिर समृद्धम, समृद्धम मतलब भरा पूरा, समृद्ध, किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। तो नंबर 6 पर देखेंगे संपन्नम, संपन्नम का मतलब भी यही होता है किसी चीज़ की कोई कमी ना हो तो संपन्नम। समृद्धम का समानार्थी यहाँ पर लिखेंगे संपन्नम। फिर है कष्टम, कष्टम का मतलब कोई तकलीफ होना, दुख होना। तो यहाँ पर देखिए कष्टम इसका समानार्थी है, यहाँ पर कष्ट दुखम लिखेंगे। और निखिले, निखिले मतलब संपूर्ण। तो यहाँ पर देखिए नंबर 8 पर संपूर्ण, यहाँ संपूर्ण लिख देंगे। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3, रेखांकितानी पदानी संशोध्य लिखत। यहाँ पर जो आपको रेखांकित की हुई हैं शब्द, उनके उन पदों को संशोध्य मतलब ठीक करके लिखना है। यहाँ पर इनमें गलत विभक्तियों का प्रयोग किया गया है। जैसे का नंबर पर है छात्रः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। तो छात्र खेल के मैदान में गेंद से खेलते हैं। तो से यहाँ बच्चों यहाँ पे जैसे बालकेन रामेन ऐसा बनता है आपका, ऐसे ही कंदुकेन बनेगा, कंदुकात नहीं बनेगा। कंदुकात अगर गेंद अलग हो रही है किसी क्षेत्र से, वहाँ पर कंदुकात का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर खेल के मैदान में बच्चे खेल रहे हैं गेंद से, तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे कंदुकेन लिखा जाएगा। तो ख नंबर है ते बालिकाः मधुरम गायन्ति। वे बालिकाएं मधुर यानी मीठा गाती हैं। देखिए ते जो है पुल्लिंग का रूप है, जबकि आपका यहाँ पे बालिका शब्द जो दिया हुआ है स्त्रीलिंग का है। तो स्त्रीलिंग का ही यहाँ पे आप प्रयोग करेंगे ताहा, स्त्रीलिंग में बनता है बच्चों ताहा, ठीक है ये। तो यहाँ पे ताहा लिखेंगे आप, ताहा बालिका मधुरम गायन्ति। ग नंबर है अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाता हूँ। अहम मैं, ठीक है। पुस्तकालयन पुस्तकालयात आएगा। यहाँ पर क्यों आएगा पुस्तकालयात बच्चों? क्योंकि पुस्तकें जो हैं पुस्तकालय से अलग हो रही हैं। जैसे यहाँ पर अलग नहीं हो रहा था, यहाँ पे खेल रहे थे, ग्राउंड में ही थी, क्रीडा क्षेत्र में ही थी आपकी गेंद, इसीलिए यहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। और यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तृतीय विभक्ति नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि पुस्तकें जो है पुस्तकालय से अलग हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि। मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाता हूँ। त्वम किम नाम, त्वम किम नाम तुम्हारा क्या नाम है। तो यहाँ पे त्वम नहीं, यहाँ पर त्वम नहीं आएगा, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तब तुम्हारा क्या नाम है। गुरुम नमः, यहाँ नमा के योग में बच्चों चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, गुरुम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। जब भी नमः शब्द आता है तब वहाँ पर हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम गुरुम की जगह गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार है। मंजुषाता विलोमानी विलोम पदानी चित्वा लिखत। मंजुषा से विलोम पद चुनकर लिखने। अभी पीछे हमने समानार्थक शब्द पढ़े थे बच्चों, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं विलोम शब्द यानी बिल्कुल उल्टे। तो पहला है देखिए शत्रुताया, शत्रुताया मतलब शत्रु का। देखिए षष्ठी विभक्ति जैसे रमाया बालिकाया बनता है, ऐसे शत्रुता आकारांत शब्द है ये। तो यहाँ पर शत्रुताया, शत्रु का। तो नंबर 1 देखते हैं मित्रताया। तो शत्रु का उल्टा क्या होगा? मित्र। तो यहाँ मित्रताया लिख देंगे। पुरा, पुरा मतलब पहले समय में, तो इसका विलोम क्या होगा? अधुना, अधुना यानी आज के समय में। मानवाहा, मानवानी यानी मानव, और इसका आपका विलोम बनेगा दानवाहा, दानव, दानवा यानी राक्षस। उदार चरिता नाम यानी उदार चरित्र वाले, और इसका विलोम बनेगा लघु चेतसाम यानी छोटे हृदय वाले। सुखिना, सुखिना का मतलब होता है सुखी, और देखिए दुखिना यहाँ पे लिखेंगे दुखिना, दुखिना का मतलब दुखी। अपहाय, अपहाय मतलब छोड़कर, और इसका विलोम क्या होगा? ग्रहित्वा, ग्रहित्वा मतलब लेकर। प्रश्न नंबर 5 है अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचन च लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के लिंग और विभक्ति और वचन लिखें। पद दिए हुए हैं, लिंग दिए हुए हैं, विभक्ति दी हुई है और वचन दिए हुए हैं। तो बंधु, बंधु शब्द है आपका पुल्लिंग का, ठीक है। तो इसमें बनेगा विभक्ति है इसकी प्रथमा विभक्ति, और वचन है एक वचन। देशान, देशान में भी आपका पुल्लिंग है, तो इसको पुल्लिंग लिख देंगे यहाँ पर। और विभक्ति है इसमें द्वितीय विभक्ति और बहुवचन। जैसे बनता है बालकान, ऐसे ही बनता है देशान। घृणाया, जैसे आपका बनाया देखिए ऊपर शत्रुताया, ऐसे ही बनेगा घृणाया।
रमायाः बालिकायाः। तो जितने भी स्त्रीलिंग के रूप होंगे बालिका की तरह चलेंगे। ऐसे ही घृणा शब्द है तो स्त्रीलिंग, इसमें लिंग आएगा स्त्रीलिंग। और इसमें घृणायाः पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्ति में बनता है तो एक वचन लगेगा, पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचन। कुटुंबकम नपुंसक लिंग का है तो प्रथमा और द्वितीय, जैसा फलम फले फलानी बनता है ऐसे ही बनेगा कुटुंबकम। ठीक है, तो प्रथमा द्वितीय विभक्ति दोनों हैं इसमें और एक वचन है। और यहाँ पर आपका रक्षायाम है, फिर स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का रूप है जैसे बालिकायाम बनता है ऐसे ही सप्तमी एक वचन। ठीक है, सप्तमी एक वचन में बनेगा रक्षायाम। ज्ञान विज्ञाने हो नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग में ज्ञान विज्ञानी हो षष्ठी और सप्तमी विभक्ति द्विवचन में बनेगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में समुचित विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क नंबर है विद्यालयम उभयता वृक्षा सन्ति। विद्यालय के उभयता मतलब दोनों ओर वृक्ष हैं। देखिए यहाँ पर उभयता जो है विशेष पद है, ये जो विशेष पद है इसकी वजह से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए उभयता, ये यहाँ पर भी विशेष पद है तो कृष्णम यहाँ पर आएगा। जब भी उभयता दिखाई देगा वहाँ पर उस शब्द में जिसके ओर दोनों ओर है वहाँ पर हमेशा जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो कृष्णम में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर देखिए ये विसर्ग अनुस्वार नहीं आएगा, यहाँ पर माँ हलंत आएगा। क्यों? जब भी यहाँ पर स्वर आ जाता है तो हमेशा माँ हलंत आता है। अगला है ग्रामम परिता गोचरण भूमि। गांव के चारों ओर गोचरण गायों के चरने की भूमि है। तो देखिए परिता जो शब्द है बच्चों यहाँ पर ये भी विशेष है, विशेष पद है। जब भी ये परिता शब्द आएगा तो हमेशा ग्रामम में जिसके भी चारों ओर होगा तो उसमें हमेशा द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो देखिए यहाँ पर भी आपका द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। अब यहाँ पर देखें परिता भक्ता, यानी मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। तो मंदिर के देखिए यहाँ पर पा जो है क्या है, व्यंजन है। तो यहाँ पर हम ये नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे हम अनुस्वार। क्या लगाएंगे यहाँ पर? अनुस्वार लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पा जो है व्यंजन है। तो व्यंजन लगने से यहाँ पर जब भी यहाँ व्यंजन से शुरुआत होगी इसके बाद म से पहले बाद में तो जो है वहाँ पर हमेशा अनुस्वार लगेगा। यदि अगले शब्द की शुरुआत स्वर से हो रही है तो हमेशा म हलंत लगेगा। अगला है सूर्याय नमः। तो नमः के योग में यहाँ पर देखिए चतुर्थी विभक्ति लगी है, जैसे बालकाय, रामाय, कृष्णाय। तो यहाँ पर पहले भी हमने आपको बताया था नमः, ये नमः जो है उपपद है, उपपद यानी विशेष पद है। जब माँ यहाँ पर नमः आएगा तो हमेशा जिसको नमस्कार किया जा रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो गुरु, तो क्या आएगा? गुरुवे नमः। अगला है वृक्ष से ऊपरी खगा। वृक्ष के ऊपर पक्षी हैं तो क्या आएगा? ऊपरी सैनिकाः। अश्व को हम लिखेंगे अश्वस्य, अश्वस्य यानी घोड़ा, घोड़े के ऊपर सैनिका मतलब सैनिक है। प्रश्न नंबर 7 है कोष्ठ का समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कोष्ठक से समुचित पद को चित्वा मतलब चुनकर रिक्त स्थान पूरे करें। नमः, नमः के योग में हमने बच्चों आपको बताया था कि हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे गुरुवे बना ऐसी बना हरिये, तो यहाँ पे हरिये लिख देंगे आप। परिता, परिता के योग में द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो यहाँ पर देखिए ग्रामम लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ग्रामम लिख देंगे। यहाँ पर देखिए माँ हलंत है, लेकिन ये तो इसके बाद में कोई शब्द ही नहीं है, न स्वर वाला न व्यंजन वाला। लेकिन जब इसको हम यहाँ लिखेंगे तो बच्चों देखो इस तरह से लिखेंगे हम इसको ग्रामम, अनुस्वार लगा देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्यंजन से शुरू हो रहा है ये। तो नमः, नमा के युग में पहले भी हमने बताया आपको कि चतुर्थी विभक्ति लगेगी तो बनेगा अम्बाए, जैसे रमाए बनता है ऐसी बनेगा अम्बाए। ठीक है, ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, ऊपर अभिनेता अभिनय करता है किसके ऊपर? मंच के ऊपर, तो आएगा मंचस्य, जैसे बालकस्य, रामस्य ऐसी बनेगा यहाँ पर मंचस्य। उभयता पुत्रौ स्तः, उभयता यानी दोनों ओर पुत्र हैं। किसके दोनों ओर पुत्र हैं?
पितरम, पितरम क्यों आएगा देखिए बच्चों, उभयता शब्द आया है। कौन सा शब्द आया, पहले भी ऊपर आया है उभयता शब्द, विद्यालय में उभयता वाला वृक्ष, तो ऐसे ही यहाँ पर आया। उभयता शब्द जब भी आएगा तो जिसके दोनों ओर हैं उसमें हमेशा द्वितीय विभक्ति लगेगी, तो बनेगा पितरम उभयता पुत्रं स्ता। यहाँ पे माँ हलंती लगेगा क्योंकि यहाँ पर ऊ देखिए आ रहा है, आपका स्वर है। तो पितरम उभयता पुत्र स्ता यानी पिता के दोनों ओर पुत्र हैं। अब यहीं आपका ये पाठ समाप्त होता है बच्चों।